उसके बाद घी की धारा लगाएंगे सभी। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवत्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण शुक्त्वा कामधुक्ष ओम स्वाहा। जयकाराय सद्गुरुदेव भगवान जी का भगवान जी का जयकारा श्रीमद भगवती माती शक्ति मैया जी का जयकारा निराकार परब्रह्मोकार भगवान जी का जयकारा कुलदेवी मां बाला सुंदरी मैया जी का जयकारा नगर के मालिक क्षेत्रपाल देवता जी का जयकारा समस्त स्थानीय देवी देवताओं जी का जयकारा सतगुरु भगवान जी का। सभी अपने अपनी परिक्रमा करें। नारियल का प्रसाद और जो फल का प्रसाद अपनी झोली में डाल लें और जो कलश का जल है फिर बाहर। ओम ध्यान
जी तुमने बचाया है दुखों से और हर गम से, गुरु जी तुमने बचाया है। मेरे दिल में कोई जलवा उतारा हो तो तेरा हो, मेरे दिल ने कोई जलवा उतारा हो तो तेरा हो। मेरी आँखों में सतगुरु जी नजारा हो तो तेरा हो। सहारे और ना चाहें सहारा हो तो तेरा हो। लबों पे नाम हो तेरा, तेरी सूरत नजर में हो। लबों पे नाम हो तेरा, तेरी सूरत नजर में हो। जुबा मेरी जो जय बोले जयकारा हो तो तेरा हो। जुबा मेरी जो जय बोले जयकारा हो तो तेरा हो। मेरी आँखों में सतगुरु जी नजारा हो तो तेरा हो। मेरी आँखों में सतगुरु जी नजारा हो तो तेरा हो। है विनती दास की इतनी ना चरणों से जुदा करना, है विनती दास की इतनी ना चरणों से जुदा करना। तुम्हारे प्रेम बंधन में रहे जीना रहे मरना। जगत के फंद जो काटे इशारा हो तो तेरा हो। जगत के फंद जो काटे इशारा हो तो तेरा हो। मेरी आँखों में सतगुरु जी नजारा हो तो तेरा हो। सहारे और ना चाहूं सहारा हो तो तेरा हो। मेरी आँखों में सतगुरु जी नजारा हो तो तेरा हो। नजारा हो तो तेरा हो। जयकारा मेरे कुरडियाले मात पिता जी महाराज जी दा। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु गुरुवर। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु गुरुवर। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो ए दयालु गुरुवर। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु गुरुवर। न हम में शक्ति न हम में बल है,
न हम में शक्ति न हम में बल है, न हम में भक्ति न हम में तप है, न हम में भक्ति न हम में तप है। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो ए दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो ए दयालु गुरुवर, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो ए दयालु गुरुवर, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु गुरुवर। जो हम भले हैं तो भी तुम्हारे, जो हम भले हैं तो हम तुम्हारे, जो हम बुरे हैं तो हम तुम्हारे, जो हम बुरे हैं तो हम तुम्हारे। तुम्हारे होकर न हो हम दुखारी, दया करो ए दयालु गुरुवर, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु गुरुवर। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो ए दयालु गुरुवर, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु गुरुवर। सुना है हम सब अंश तुम्हारे, सुना है हम सब अंश तुम्हारे। तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। तुमने ली है शुद्धि हमारी, दया करो ए दयालु गुरुवर, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु गुरुवर। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो ए दयालु गुरुवर, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु गुरुवर। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति। भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो ए दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु गुरुवर। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो ए दयालु गुरुवर, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु गुरुवर। जय कर सतगुरुदेव महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय।
जय कर मेरे सतगुरुदेव परम पिता जगत गुरु एक स्वामी श्री शक्ति देव जी महाराज दा बोल साचे दरबार की जय। जय कर मेरे परम पूजन गुरु माता जगत गुरु एक स्वामी श्री संतोष सकार जी महाराज दा बोल साचे दरबार की जय। जय कर मेरे सतगुरुदेव जगत गुरु एक स्वामी श्री सिंधी पोकार जी महाराज दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार, जय गुरुदेव जय ओंकार, जय जय गुरुदेव जय। रिझाने के लिए कभी मंदिर में जाते हैं, कभी गीत गाते हैं, यजन करते हैं और मन मन में उपासना करते हैं। परंतु सबसे बड़ी उपासना गुरुदेव के आगे अपने आप को बिल्कुल छोटा बालक समझना। छोटे बालक को अहंकार नहीं होता और इसीलिए वो सबको अच्छा लगता है। और छोटे बालकों की भाई चाहे वो पशु पक्षी के भी बच्चे क्यों ना हो, जो भी छोटे बच्चों की बालकों की सेवा करता है तो उनकी जो दुआ होती है वो परमात्मा की दुआ मानी जाती है। और बड़ों का करना चाहते हैं तो बड़ों का कर लो, लेकिन वैसे भाव रख के कर लो जैसे छोटे बच्चों के होते हैं। या तो हम छोटे बच्चे बन करके पूजा नहीं करते, उपासना नहीं करते, यज्ञ दान नहीं करते, और या हम फिर सच्ची आत्मा से छोटे बच्चों में परमात्मा को हाजिर नाजिर समझ करके उनकी पूजा नहीं करते। नहीं तो परमात्मा की दुआ तो हमें मिल ही जाती है, और जब मिलती है तो इंसान क्या सोचता है कि जो कुछ प्रभु मुझे दे रहा है मेरी आवश्यकता से बढ़कर के दे रहा है। और हम नादान पता क्या सोचते हैं, प्रभु हमारे को कम दे रहा है, क्योंकि आले दुआले जो हमारे लोग होते हैं उनसे तुलना करने लग जाते हैं। हमारे पड़ोसी इतने ऊंचे, हमारे रिश्तेदार इतने ऊंचे, अरे ऊंचा तो प्रभु का प्यार होता है, वो तेरे अंदर आया होता तो तू क्या कहा करता कि परमात्मा लंबी आयु दे रहे हैं, ये भी तो आशीर्वाद है। कुछ बचपन में मर जाते हैं, और आप में देखो कितनी उम्र के बैठे हैं यहाँ पर। क्या ये परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है? क्योंकि जीवन चलाना अपने हाथ में तो है नहीं, लेकिन फिर तुलना करने लग जाओगे आप कि और भी तो जो धर्म के रास्ते भी नहीं चलते और भी तो काफी उम्र पा जाते हैं। अरे जिसे उम्र गुरु अर्पण करने आ गई, हम तो करते नहीं है ना, और जो कर देते हैं तो वो तो उम्र भर एक ही गीत गाते हैं कि या तो उम्र मिले ही ना,
और मिले तो गुरुदेव के कार्यों के बारे में सोचे, गुरुदेव की योजनाओं के बारे में सोचे, तो उम्र में कोई बाधा नहीं आती। और वैसे तो बाधा आनी भी नहीं चाहिए। यदि कोई अपनी उम्र को ही गुरुदेव के अर्पण कर देता है कि ये उम्र ही आपके अर्पण, शरीर अर्पण करने का भी यही मतलब होता है कि इसमें जो श्वास है वो आपके अर्पण, और उम्र तो श्वासों के हिसाब से चलती है। श्वास श्वास में कोई देखो प्रभु का नाम नहीं ले सकता, कोई गुरुदेव का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जिसने श्वासों को गुरुदेव के अर्पण कर दिया, मैंने तो कर रखे हैं। कई बार आप ये सोचे ना कि ये गुरु लोग दूसरों को तो उपदेश देते रहते हैं, स्वयं अपने श्वास अपने गुरुदेव को अर्पण नहीं करते। मैंने तो जन्म से पहले ही करके आया हूं। मैं गुरु इच्छा से बोल रहा हूं, मैं तो जन्म से पहले ही श्वास अपने गुरुदेव को अर्पण करके आया हूं। और जो श्वासों को अपने गुरुदेव के अर्पण कर देते हैं, श्वास श्वास में भजन होता है रे मेरे बाल को। नहीं तो इस दुनिया में इतने संप्रदाय चले हुए हैं कि श्वास में ध्यान करो प्रभु का। अरे उसको ध्यान तो रहता है अपने बच्चों का, ध्यान तो रहता है अपने कारोबार का। तुम श्वास के पाठ पढ़ाने वालों 99% ये जो अजपा जाप बोलते हैं ना, अजपा जाप, श्वास में जाप करो, सोहंग कहो, सोहम करो, सांस के साथ हंस मंत्र महान होता है। पहले तुम तो हंस बन जाओ। और गुरु की मानने वाले सारे ही हंस होते हैं, और जो हंस होते हैं वो अपने श्वासों को गुरुदेव को अर्पण कर देते हैं। फिर ये जो प्रकृति है ना, उनके नाम से जाप करती है। कि इन्होंने श्वासों को गुरुदेव के अर्पण कर दिया, अपने नहीं समझता। जो कोई अपनों का साथ देता है तो उन्हें तो अपने समझता है, और शिष्य के लिए अपना क्या होता है? गुरु परिवार भी अपना होता है, क्योंकि उसमें गुरु जी का जीवन बीत रहा होता है, और गुरु तो उसके अपने होते ही हैं। तो जो गुरु परिवार को प्यार नहीं करता, गुरुदेव को प्यार नहीं करता, वो अपने जो सामाजिक होते हैं उनसे भी लड़ पड़ते हैं कि देखो हम तुम्हारे से कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमारे गुरु परिवार से और हमारे गुरु जी से कभी नफरत ना करो, कभी निंदा ना करो, क्योंकि हमारी यही पूजा है कि हमने अपने गुरुदेव को अपने श्वासों को बेचा हुआ है, अर्पण किया हुआ है। हम उनके चरणों में बिके हुए हैं और पाल रहे आपको हैं। और गुरु जी कभी यूं भी नहीं कहते कि क्यों पाल रहे हो, पाल आपको रहे हैं। और श्वास गुरुदेव को अर्पण कर रखे हैं, क्योंकि रोजगार में बैठेंगे, रोजगार का ध्यान करेंगे। तुम बीमार होंगे तो तुम्हारी दवा दारू का ध्यान करेंगे कि कैसे दिया जाए इनको जिससे ठीक हो जाएंगे। अरे श्वास गुरुदेव को अर्पण कर रखे।
ध्यान तुम्हारा करते हैं, और फिर भी गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, श्वास अर्पण कर दिए ना, कभी श्वासों की याद आए तो याद कर लिया करो कि पिता श्वास आपको अर्पण कर रखे हैं, तो बस श्वासों को उतने दिन तक देना। कर लो तुम ये संकल्प, यदि अच्छी लग रही है तुम्हें बात। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोलता हूं, जब भी बोलता हूं अपने भले के लिए तो मैं कभी बोलता ही नहीं, सच्चाई बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मेरा भला तो मेरे गुरुजी के बोलने से होगा, मेरे बोलने से थोड़ा ना। और मेरे गुरुजी ने एक ही बात बोल रखी है कि मेरे आगे बोलना बंद कर देना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और मैंने अपने गुरु के आगे बोलना बंद किया हुआ है, और हम तो बोलते रहते हैं, आज आपने ये नहीं किया, आज आपने ये नहीं किया, आपने हमारे को इतना शरीर में कष्ट क्यों दे दिया। परमात्मा श्वास आपको अर्पण कर रखे हैं, तभी तक रहने चाहिए जब तक आपकी याद रहे कि हम अपने गुरुदेव के हैं। जिस दिन हमारे श्वास ये याद बुला दें कि हम गुरुदेव के नहीं हैं, हे पिता शरीर का मोह ना करें, हम इन प्राणों को निकाल देना। और हमारे को तो 1000 दिन भी गुरु जी के चरणों की याद ना आए, प्राणों का फिर भी मोह रखेंगे। ये प्राण रहने ही चाहिए, दवाई के सहारे रहने चाहिए, डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार रहने चाहिए। भाई डॉक्टरों का परामर्श भी मानना चाहिए, वो भी हमारे भले के लिए परामर्श देते हैं, लेकिन सतगुरु कौन सा हमारे नुकसान के लिए परामर्श देते हैं। वो तो ये कहते हैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई गुरु प्यार से हो सकती है। चाहे धन की कमी आ गई, वो भी भरपाई पूरी हो जाएगी। कहीं धर्म की कमी होगी, गुरु प्यार बढ़ कर के धर्म की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन गुरु प्यार में कमी नहीं रहनी चाहिए। और शरीर में वो आवश्यक पदार्थ जिनको पाने के लिए हम डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ते हैं और वो कहते हैं ये सेल समाप्त हो रहे हैं, ऐसी बीमारी आजकल ज़्यादा चल रही है और ये बढ़ती जा रही है कि शरीर में सेल कम हो रहे हैं। नहीं समझे क्या है? देखो, गुरु को श्वास करने वाले के कभी भी सेल कम नहीं होते। जो जीवन शक्ति होती है उन तत्वों को डॉक्टर सेल कहते हैं, और ये प्राण शक्ति से प्राप्त होते हैं। और जिसने प्राणों को ही अपने गुरुदेव के अर्पण कर दिया तो उसकी प्राण शक्ति मजबूत बन जाती है, और जिसकी प्राण शक्ति मजबूत बन जाती है उसके अंदर तो किसी भी जन्म में, इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में कभी सेल ना तो कमजोर पड़ेंगे और ना कभी कम पड़ेंगे। जाग जाओ यदि जागना चाहते हो। सतगुरु तो जगाते ही हैं, महापुरुष तो जगाते ही हैं, लेकिन हम जगना नहीं चाहते। कितने हैं तुम्हारे में ऐसे जो
गुरुदेव को क्या कहते हैं कि प्राणों को तभी तक रखना जब तक ये आपकी याद करें। बहुत कम होंगे, और जब याद कम हो जाती है तो कोई रोना भी नहीं आता हमें। जो सच्चे भक्त होते हैं वो तो कहते हैं शरीर ही ना रहे, ये प्राण ही ना रहे शरीर में। और हम तो क्या सोचते हैं, बस इस संसार के, हमारे परिवार के चारों तरफ से खुशियाँ सुनते रहे, यही खुशी है। मुझे तो लगता नहीं इस संसार में आकर के जो गुरु भरोसे ना हो उसे चारों ओर से खुशियाँ मिलती रहें। चारों ओर से खुशियाँ तो तभी मिलती हैं जब चारों ओर गुरु जी के प्यार का पैरा हो जाता है, तो चारों ओर से उसे खुशियाँ मिलती हैं। और चारों ओर से खुशियाँ मिलने का मतलब एक बात होती है कि घर परिवार में मंगल रहता है, कोई धोखा नहीं होने देते गुरुदेव। आजकल तो अपने बच्चे भी धोखा कर जाते हैं, कहना नहीं मानते, उल्ट चलते हैं। एक बस लक्ष्मी को देख करके, चाहे वो किसी भी कारण से आ जाए, कहते हैं बहुत कुछ दे रखा है प्रभु ने। अरे लक्ष्मी को देख के यदि तुम ये कहते हो बहुत कुछ दे रखा है प्रभु ने, तो जो काले कलूटे आदमी होते हैं, जो धर्म के रास्ते पे नहीं चलते, उनके पास तो धन के अंबार लगे हुए हैं और वो अंदर से कचोटते भी रहते हैं कि पता नहीं किसका मुख देखते हैं। सुबह उठ के हम काले कलूटे काम करते हैं, लक्ष्मी तो बहुत है, लेकिन परमात्मा पे जाएंगे, धर्मराज पे जाएंगे, सारे हिसाब किताब तो देने पड़ेंगे। काले कलूटे भी सोचते तो हैं ये काली कमाई है, धर्मराज तो मारेगा, तभी तो वो मंदिर में जाते हैं, तभी तो वो गुरुद्वारे में जाते हैं, तभी तो वो सत्संगों में जाते हैं, तभी तो वो दान पूजन करते हैं। नहीं, काला कलूटा क्यों दान पूजन करने लगा? जो अपने हक की कमाई नहीं करता, धोखे से, छल से लक्ष्मी इकट्ठा करता है, वो भी एक बात सोचता है कि धर्मराज तो मारेगा तुम्हें। चलो कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहीं दान पूजन कर देते हैं, कहीं ब्राह्मण पूजन कर देते हैं, या नहीं समझे क्या है, कहीं ज्योत जगा देते हैं। और आजकल तो ऐसा ही हो रहा है। पहले तो संतों से ज्योत जगाया करते थे, मंदिरों के मुहूर्त संतों से, दरवेशों से किया करते थे। मूर्तियों के गले में माला भी दरवेशों से, ब्राह्मणों से, पुजारियों से, पुरोहितों से, जिनकी आत्मा प्रभु से मिली हुई है, उनसे कराते थे। अब तो मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा भी काले कलूटों से कराने लग गए, और फिर ये भी सोचते हैं मंदिर से चमत्कार मिलने चाहिए। अरे मंदिरों से कब चमत्कार नहीं मिले, लेकिन मंदिर की पवित्रता भी तो रखो ना। आजकल मंदिरों की पवित्रता भंग हो रही है। अनाधिकृत लोग मूर्तियों को स्पर्श कर रहे हैं, जबकि मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार तो केवल एक पुजारी को होता है, जो उससे लाड़ लिडाता है। भक्तों को होता है जो उनसे लाड़ लिडाते हैं। अब तो ज्वाला माँ की भी मूर्ति होगी ना किसी के घर में। मैं तो गुरु ज्योत को ज्वाला माई कहता हूँ वैसे, हाँ नहीं समझे क्या है, क्योंकि गुरु ज्योत में जो ज्योति होती है वही सत की ज्वाला है।
बाहर की ज्वाला ज्योति तो एक सीमा रखती है और वो सीमा भी चली जाती है। जब कोई अनाधिकृत व्यक्ति देवी देवताओं को स्नान कराता है, उनके कंठ में माला डालता है और उनको स्पर्श करता है, तो वो तो गालियां देती है अपनी भाषा में कि दूर से प्रणाम नहीं कर सकता तू, मांस तू खाता है, गंदे नशे तू करता है, और मेरे शरीर से चिपटा हुआ है, तू तो अपनी जननी माता के शरीर के चिपटने के काबिल भी नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। क्योंकि जननी माता किसी की भी ये नहीं चाहती कि मेरा बालक इस उदर से पैदा होके मांस खाए, गलत खान पीन करे, तो वो तो अपनी माता को स्पर्श करने के काबिल भी नहीं रहता। और जगजननी तो माताओं की माता होती है, उनको तो कैसे स्पर्श कर सकता है। तो वस्त्र भी धारण करने लग गए काले के लूटे। लो जी आप वस्त्र धारण कर दो, क्योंकि दरवेश तो क्या कहेगा, मैं मां से मांग के खाता हूं। तो ऐसे दरवेश की जो मनोक्ति होती है, चाहे वो 2 रुपये दे चाहे 10 रुपये दे, वो बहुत कीमती होती है। हम सोचते हैं ना ये दरवेश क्या देगा, अमीर तो 1-2 लाख रुपया दे देगा, नहीं समझे क्या, और गरीब कम भी देगा तो को चलेगा। उस मूर्ति से चमत्कार होंगे, जो भी सच्चे हृदय से वहां पुकार करेगा, मां उनको अपने नेत्रों से निहारेगी। हम तो निहारते हैं माता को, लेकिन सोचते हैं कि मां हमें क्यों नहीं निहार रही। मां कहती है कि इस मूर्ति में मैं हूं कहां, जब मैं इसमें बैठूंगी तभी तो निहारूंगी। और सुनो, ये तो सबसे बड़ा चमत्कार होता है। कई बार आप कहते हैं ना, मैं दुर्गा के मंदिर में गई, या मैं दुर्गा के मंदिर में गया, देव के मंदिर में गया, देवता देवी मेरी ओर निहार रहे थे, मेरी ओर देख के हंस रहे थे। नहीं संदेह ये बात सच्ची होती है। देवता अपनी मूर्ति के माध्यम से ही अपनी खुशी बता देते हैं, और अपने चेहरे से ही अपनी नाराजगी बता देते हैं। वो तो होते ही खुशी है। तो भाई बहनों, गुरु अर्पण कर दो अपने प्राणों को। मैंने पहले कभी नहीं कहा, कई वर्ष से आ रहा हूं मैं लाडवा में, कि प्राणों को अर्पण कर दो। आज तो आदेश दे रहा हूं, जो मान लेगा फायदे में रहेगा। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, तो प्रभु की इच्छा होती है, और प्रभु की इच्छा से ही मैं वाणी बोलता हूँ। नहीं तो अभी बैठा ही था मैं कि क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। फिर गुरुजी का जयकारा लगा के बैठ गया, और उसमें सबसे बड़ी बात गुरुजी क्या बोल रहे हैं कि अपने प्राणों का दान दे दो मुझे, फायदे में रहोगे। कोई कुछ दान देता है, कोई कुछ दान देता है। आज गुरुदेव ये कह रहे हैं कि लाडवा नगरी वाले भक्तों, प्राण दान दे दो, गुरु को अर्पण कर दो, बस यही प्राण दान देना होता है। और गुरु के लिए जीवन जियो। कोई चबूतरा भी सजाना है ना अपने घर में, तो पहले क्या सोचना चाहिए, हमारे गुरु दर का चबूतरा सज रहा है या नहीं।
पहले तो गुरु दर के चबूतरे सजने चाहिए। गुरु दर के चबूतरे वैसे तो सत से सजे होते हैं, लेकिन फिर भी मांगलिक कलशों से, हाथियों से, कमल के फूलों से, भांति भांति से मंदिर के चबूतरे सजाए जाते हैं। यानी जो गेट के बाहर चौकी होती हैं उनको चबूतरे बोलते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के बाहर चबूतरों को सजाना चाहता है ताकि दूसरे को लगे कि हाँ ये परिवार कुछ है। और जो ये सोचता है कि गुरु दर के चबूतरे तो सच से सजे होते हैं, लेकिन हम इन चबूतरों को सजाएंगे गुरुदेव से आज्ञा लेकर के, तो जिनके चबूतरे सजे होते हैं सामाजिक रूप से घरों में, गुरुओं के तो चबूतरे सदा ही सजे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। वहाँ पर देवी देवता पहरा देते हैं चबूतरों पे बैठ के या खड़े होके, लेकिन हम अपने घरों में भी चबूतरों पे बाहर देवी देवताओं की मूर्तियां करते हैं। ना भी करें, एक संकल्प रखो कि गुरु दर के चबूतरों को सजाएंगे, तो हमारे चबूतरे तो अपने आप सज जाएंगे, घर के दरवाजे अपने आप सज जाएंगे। आज कहीं कहीं लाख रुपए आपने दरवाजों को, जो मेन गेट होते हैं, चबूतरों को सजाने में लगा देते हैं लोग। और लेकिन जो सोचते हैं गुरु दर के चबूतरे सजे, और सुनो, तुम एक पैसा भी ना लगाओ चबूतरों पे, तुम गुरु दर के चबूतरों पे ड्यूटी दे दिया करो खड़े होके, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ये सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। तुम कितना ही पैसा लगा के देवी देवताओं की मूर्तियां बना के चबूतरों को सजाओ, है तो ये गुरु की आत्मा को खुश करने वाली बात, लेकिन यदि तुम अपने आप ड्यूटी देके गुरु दर के चबूतरों को सजाएं, ये खड़े हैं हमारे बच्चे, क्या कर रहे हैं? गुरु के दरवाजों को, चबूतरों को सजाई तो रहे हैं कि और तो कुछ हमें आता नहीं, खड़े हो जाएंगे गुरु जी के चरणों में। ये भी एक बहुत भारी तप होता है। सुनो, चबूतरे नहीं सजा सकते चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा यदि कोई महीने में एक बार भी खड़ा होकर के गुरु दर पे ड्यूटी ना दे, समझो वो गुरु के चबूतरों को ही सजाना नहीं चाहता ज्ञान की कमी से, तो ये प्रकृति तुम्हारे चबूतरों को कैसे सजाएगी? शरीर अर्पण करके, प्राण अर्पण करके इस शरीर से सेवा नहीं की यदि गुरु दर की, तो क्या किया? किस चीज के काम आएंगे वो प्राण अर्पण करने? फिर तो कहीं से पूछ लिया कि प्राण आपके अर्पण, ना चबूतरे सजाने गुरु दर के, और ना चबूतरों पे अपने आप खड़े होके कभी ड्यूटी देनी। अब जो नहीं देते उनके लिए गुरु जी की ओर से सबक आ रहा है, इसीलिए वो प्राणदान मांग रहे हैं तुम्हारे से, इसीलिए कह रहे हैं प्राणों को अर्पण कर दो, कि महीने में तो कम से कम एक बार गुरु दर में ड्यूटी देनी चाहिए। नवरात्रे चल रहे हैं माँ के, सारे ब्रह्मांड के मंदिरों के दर्शन करने के लिए भी कोई तुम्हें कहे ना
अपने गहने भी बेच दोगे तुम कि सारे ब्रह्मांड की देवियों के दर्शन कराएगा कोई नवरात्रों में हमें। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, सभी देवियों के दर्शन हो जाएंगे। अरे गुरुवाणी से नवरात्रों में एक दिन भी इस गौरव से और इस भाव से ड्यूटी दे लो गुरु जी के दर पे, कि हमारे पे कुछ और तो आता नहीं। ये खड़े होने की तपस्या मान लो, चरणों में हाजिरी मान लो, या ये मान लो कि पिता जैसे आपके दर पे खड़े हैं ऐसे ही दोनों हाथ खड़े करके आपके चरणों में जीवन में खड़े रहेंगे, कि आपके सिवाय जीवन में अंधेरा है। तो अभी भी 3-4 नवरात्रे बच रहे हैं। 9 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे की छुट्टी बीच में, तो 9 बजे से 5 बजे कितने घंटे बन गए रे बताना? 9 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे बन गए? 8 घंटे नहीं, 3 घंटे की छुट्टी भी कर दी, फिर कितने रह गए? 5 रह गए। तो 5 घंटे ड्यूटी दे लो, क्योंकि आराम भी दे दिया ना बीच में गुरुदेव ने। कोई ये नहीं कहेगा 10 साल के लिए अपने गुरु जी की ओर से वाणी दे रहा हूं कि हमारे प्राणों को अकाल कष्ट आ गया। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। देखो किसी की आयु पूर्ण हो जाती है, वो तो चाहे 10 दिन में भी चला जाए। परमात्मा ने जिसकी वाणी, अकाल कष्ट आता है जहर से मरना, अज्ञान से मरना, अर्थात गुरु महिमा जो नहीं समझा मूर्ख यूं ही चल बसा वो तो जहरीला जीवन जी गया, वो भी तो कौन सा जहर से मरना नहीं है। और ओपरी बाधा से मरना, भूत प्रेत की बाधा और बाधा, देवता की क्रोपी से मरना, पितरों की क्रोपी से मरना, क्योंकि पितर भी बद्दुआ देते हैं तो गति नहीं होती भाई, ये भी अकाल कष्टी होती है। और वैसे भी जिसके पितर प्रसन्न होते हैं जिस परिवार में, उन्हें तो अकाल कष्टी वैसे भी नहीं आती, तो पितर क्रोपी भी हो जाती है। सांप भी डंस लेता है, कोई जहरीला, कोई पशु वार कर दे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई महामारी मार दे, कोई आतंकवादी मार दे। अर्थात ऐसे प्राणों का छूटना भी क्या कहलाता है? अकाल कष्टी कहलाता है। तो क्योंकि आयु तो पूरी नहीं हुई, आतंकवादी भी मारेगा किसी को तो उसकी आयु तो पूरी नहीं होती ना। नहीं समझे क्या? बड़े बड़े राजा आतंकवादियों के द्वारा मारे जा रहे हैं, और या कोरोना की बीमारी से मारे जा रहे हैं। वो गुरु प्यार में राजा नहीं है, या गुरु प्यार को राजा नहीं समझते। यदि समझते तो राजा बनकर के भी अपने गुरु दरबार में ड्यूटी देते हैं। कलयुग का ही उदाहरण बताते हैं कि वीर शिवाजी के गुरु भिक्षा लेने के लिए आए शिवाजी के दरबार में, तो शिवाजी ने गद्दी से उतर के प्रणाम किया, बोला शिवाजी भिक्षा दो, और एक पर्ची पे अपनी सरकारी मुहर लगा के उनकी झोली में डाल दी कि सारा राजपाट आपके अर्पण, मेरा इसमें कुछ नहीं है, आपसे मांग के खाऊंगा। उनके गुरु ने देखा, अरे मैं क्या करूंगा इसका, मैं तो रमते राम हूं। अब साधु संतों की भी कई कुली हैं,
कोई रमते राम हो जाते हैं, कोई कथा करा के बच्चों को रमण कराते हैं, कोई गुरु प्यार की लगन लगाते हैं, भांति भांति की लीला कराता है परमात्मा। संतों से भी कुछ रमते राम भी होते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, रमण करते रहते हैं कि आज से ये मेरा है राजपाट, नौकर बन के कार्य करना, मैं तुम्हें देश देता हूं, मैं राजपाट का क्या करूंगा। शिवाजी ने फिर उनका देश मान के राजपाट किया और हर विपत्तियों से बचाया। गुरु शक्ति ने हर विपत्तियों से बचाया वीर शिवाजी को। तो राजा लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि भले कि तुम राजा बन जाओ, लेकिन अपने गुरु के आगे तो आज भी बच्चे बने रहो, आज भी नादान बच्चे बने रहो कि आपका दिया हुआ है सब। और जो ऐसा सोचता है तो उनके राज भी ठीक चलते हैं, उनके बच्चों की भी सुरक्षा होती है, उनके परिवार की भी सुरक्षा होती है। तो मेरे ख्याल में 4 दिन में तो 400 भी ड्यूटी दे सकते हैं जिन्होंने देनी है। 400 से तो ऊपर होंगे ही नहीं। यहाँ जिन्होंने देनी है कि हमने तो गुरु दरबार में ड्यूटी देनी है, 5 घंटे खड़े रहना है, जय गुरुदेव जय ओंकार का जाप करते रहना है, माला ले लेना, भविष्य में मेरे से खड़े होके जाप करते रहा करो, जय गुरुदेव जय। तो 2 महीने में तो बोला है ना गुरु जी ने, ये 1 महीने में बोला था। अब नवरात्रों में तो आदेश दिया है। वैसे कितने दिनों में बोला था? 2 महीने में तो एक बार सभी ने गुरु ड्यूटी पे ड्यूटी देनी ही देनी चाहिए 5 घंटे के लिए। तो बताओ, ये प्रकृति माँ तुम्हें कष्ट आने देगी क्या? ये जो कष्ट गनवाए हैं इन्हें ये काल कष्टी कहते हैं। जल में डूब के मर जाना, फांसी लेके मर जाना, कई ऐसी, उनको हमें काल कष्टी बोलते हैं। कोई दवाई का रिएक्शन हो जाना, वो भी तो जहर ही होता है या नहीं होता रे? कई बार कहते हैं काल कष्टी थोड़ी हुई है इसकी, वो तो डॉक्टर ने दी थी भले के लिए। अरे डॉक्टर तो सब कुछ भले के लिए ही देते हैं, लेकिन अपनी किस्मत भला कराती है। डॉक्टर कौन सा यूं चाहते हैं कि ये मरीज मर जाए, लेकिन वो कई बार दवा भी रिएक्शन कर जाती है। और डॉक्टर एक बात कहते हैं कि कोई भी दवा रिएक्शन कर सकती है, जिसे हम जीवनी दायनी दवा कहते हैं ना, डॉक्टर अपने आप कहते हैं कि क्या पता कौन दवा कब किस पे रिएक्शन कर जाए। हर दवा हर जीव के लिए ठीक नहीं होती। तो जो हम आम रूटीन में टेबलेट रहते हैं, वो भी कईयों की प्रकृति के अनुसार जो है रिएक्शन कर जाती है। वो भी जहर फैल जाना होता है शरीर में, वो भी अकाल मृत्यु होती है कि दवा गलत असर कर गई, इंजेक्शन गलत असर कर गया, तो वो भी अकाल मृत्यु है। तो अकाल कष्टों से बचाती है गुरु सेवा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, सबसे पहले गुरु प्यार की रक्षा और उसके बाद अपने शरीर की रक्षा। बाकी ज्ञान ध्यान की बातें तो बाद में होती हैं। तो आज गुरु जी ने यही हमें पाठ पढ़ाया है कि बेटा मैं तो पहले तुम्हारे शरीरों की अकाल कष्टों से रक्षा करना चाहता हूँ। तुम दरबार में 2 महीने में कोई तुम्हारे में से ऐसा ना रहा, छोटी छोटी 9 वर्ष से कम बच्चों की ड्यूटी नहीं, उससे ऊपर वाले तो दे सकते हैं 5 घंटे की ड्यूटी, नहीं समझे क्या? कन्याएं भी दे सकती हैं, बेटियां भी दे सकती हैं, 9 वर्ष से ऊपर बेटियां भी ड्यूटी दे सकती हैं। तो गुरुजी ने ऐसे बोला है, और ये भी इसलिए बोल दिया कहीं छोटे छोटे बच्चों की ड्यूटी लगाने लग जाए कि 5 घंटे खड़े रहो, नहीं समझे क्या? ये बैठे हैं छोटे छोटे गोपाल आगे हैं, ये तो अभी नहीं हुए 9 वर्ष के। कई बार खड़े कोई खड़ जाए यहाँ पर, नहीं गुरुजी ने कहा है 5 घंटे की ड्यूटी दो, ये तो 9 वर्ष के नहीं है,
तो गुरुजी ने बोल दिया 9 व्रत तक की तो ड्यूटी नहीं, नहीं समझे क्या? तो ड्यूटियां देना, अकाल कष्टी से दूर हो जाओगे सदा के लिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 1 वर्ष के लिए संकल्प करें। संकल्प तो हमेशा के लिए करना चाहिए। फिर यदि विदेश चले गए ना, अब तो गुरुजी माफ कर देंगे। कई ये सोचते हैं कि हम अगर आज के दिन नवरात्रों में या 2-4 वर्ष के लिए विदेश हुए तो वहाँ ड्यूटी कैसे देंगे। वैसे तो गुरुजी ने पंचकुला में भी कहा था कि ड्यूटी तो गुरुदेव कहीं से भी ले लेते हैं। एक बार पहले कहा था गुरुदेव ने कि 10-10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अपने घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर ड्यूटी देना, तुम्हारे शरीरों की सुरक्षा रहेगी, तुम्हें बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दाखिल नहीं होना पड़ेगा। बड़े बड़े हॉस्पिटलों को तो दूर से प्रणाम कर लिया करो कि पिता आपके प्यार को बड़ा समझते रहेंगे, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों को क्या कहते रहेंगे कि तुम हमारे लिए नहीं हो, उन्हीं के लिए हो जो ना अपने गुरु प्यार को बड़ा मानते और ना अपने गुरु के रूप को बड़ा मानते, ना अपने गुरु की वाणी को बड़ा मानते और ना अपने गुरु की हंसी को बड़ा मानते। और जो गुरु की हंसी को सबसे बड़ा मानता है उसके जीवन से तो हंसी जा ही नहीं सकती कभी। हे पिता, आप हंस रहे हैं, बस हमें तो जब भी आपके दर्शन हो हंसते हुए हों, जब भी गुरु जी दिखाई दें हंसते हुए दिखाई दें। हमारे गुरुदेव हमेशा हंसते रहें, ऐसा संकल्प करना, ऐसा सच्चा भाव रखना भी खुशी को अपने साथ में रखना है। तो हम तो गुरु को देख देख के हंसते रहते हैं। हे हॉस्पिटलो, तुम्हें देख के तो दुश्मन तो जरूर हंसते हैं, बाकी तो कोई नहीं हंसता। दुश्मन जरूर हंसते हैं कि हमारे दुश्मन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पड़े हैं, वो तो हंसते हैं हॉस्पिटलों को देख के। देखा, मेरे से विचार मेल नहीं खाते थे ना, पड़ा है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, वो तो जरूर हंसेगा देख के बड़े हॉस्पिटलों को। विरोधी तो हंसता है, बाकी कोई नहीं हंसता भाई। हॉस्पिटल से अमर होता है कि इतनी तो मृत्यु को भी गालियां नहीं देते होंगे लोग जितनी तुझे देते हैं, कि तुम बड़े किस लिए हो। क्योंकि हॉस्पिटल में बढ़ के कोई पढ़ के कोई आरामदारी थोड़ा महसूस करता है, नहीं समझे क्या। और सुनो, गुरुजी ने एक बात बोली है, मेरे याद आ गया अब, कि गुरु जन्म महोत्सव पर यदि तुम अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो सच्चे से, कि कभी अकाल कष्ट ना आए, गुरुजी ने कहा इसको आदि शक्ति माँ की, वैष्णो माता की आदि शक्ति की ओर से जात समझ लो। कहते हैं ना, अपने खेड़े पे मत्था टेक के सब परिवार जात देने जाते हैं, एक भी घर में नहीं रहता। कोई हॉस्पिटल में भी वो तो बुला लिए जाते हैं ना, कोई अपने नानकों में भी जा रहा है वहां से भी बुला लिए जाते हैं कि जात देने जा रहे हैं, नहीं तो लगेगी नहीं। तो भाई बहनों, गुरुजी ने फर्स्ट बार ये आदेश दिया है। वैसे तो प्रत्येक यात्रा में कह रहे हैं 2-3 महीने से, जो मान लेंगे सुखी रहेंगे, और कईयों ने माना भी है। ताली लगा दो उनके लिए जिन्होंने माना है। अभी जो वृंदावन में गए हैं, और कहाँ गए थे रे, हरिद्वार गए थे पितरों के यज्ञ करने के लिए। भाई महापुरुष कहते हैं कि अपने पितरों का यज्ञ सारा परिवार बैठ के करते हैं। और गुरुजी ने प्रथम बार श्राद्धों में पितर देवताओं पे कृपा करने के लिए ऐसे बोला कि सब परिवार बैठेंगे। तो कहीं नहीं बैठे, और गुरुदेव उनके पितरों को सदा के लिए शांत करना चाहते हैं।
तो ऐसे ही सभी देवियों को सदा के लिए खुश करना चाहते हैं गुरुदेव। आपकी सारी जातें, आपकी पीढ़ियों तक की भी, जब तक आपका जीवन है, उसके बाद की बात नहीं मैं कहता, जब तक आपका जीवन है, कोई माता यदि 2 दिन बाद भी चले गए रुष्ट नहीं होगी। तो गुरुदेव ये गुरु परिवार में शामिल हो तुम, गुरु परिवार की क्या करने लग रहे हैं? जात उतारने जा रहे हैं, माँ की आरती उतारने जा रहे हैं, शरण लगने जा रहे हैं, नहीं समझे क्या? तो संदेश दे देना, सभी माँ की यात्रा में साथ जाएंगे। और तो फिर परिवार की क्या होगी? 1 वर्ष तक तो बिल्कुल चिंता ना करना, अकाल कष्टी की ऐसी की तैसी परिवार में आ जाए, महामारी की ऐसी की तैसी, बड़ी बड़ी महामारी घर में छिपा देती हैं। काश कि हम गुरुवाणी को अपने हृदय में छिपा के रखें, हमें ऐसा दिन ही नहीं कभी आएगा महामारी के कारण हमें घर में छिपना पड़े, नहीं समझे क्या? तो सभी अब की बार गुरु जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यजन कराएंगे माँ के तरनों में और यात्रा में शामिल होंगे। और ये जो बात गुरुजी ने आज बोली है कि 2 महीने में यदि हो जाए किसी को, गुरु दर पे ड्यूटी जरूर दिया करो, 5 घंटे तो कम से कम। और नवरात्रों में कोई दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुजी ने अभी अभी बोला है कि 4 दिन पड़े हैं नवरात्रों के, आप 4 दिन ड्यूटी दे सकते हो। यदि किसी ने नहीं दी, इसको ये समझ लो आदि शक्ति माँ आपको बुला रही है। कई ऐसे बैठे हैं जो आदि शक्ति की हाजिरी नहीं लगा पाए। गुरुजी ने बोला हुआ था कि जो आदि शक्ति की हाजिरी लगाएगा सभी देवियों की हाजिरी पूर्ण हो जाएगी। कुछ चतुर्थ नवरात्र पे नहीं पहुंचे, क्रोध नहीं है, गुरुजी अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि वो आदि शक्ति की हाजिरी दे दें, कुल देवी की हाजिरी दे दें, अष्टमी को, इतवार को आदि शक्ति की दे दें, तो वो हाजिरी जरूर दे दें। और बेटियों, कीर्तन करने वाली बेटियां तो हाजिरी दे ही रही हैं, जो लगातार 5-5 घंटे बैठ के पाठ कर रही हैं और कीर्तन कर रही हैं, वो भी तो हाजिरी है। तो बेटियां तो पहले ही आगे में चल रही है हाजिरी देने में, बेटे थोड़ा पीछे जा रहे हैं, उनको हाजिरी देनी चाहिए, नहीं समझे क्या? क्या बोला? और जो रात्रि को ड्यूटी दे रहे हैं दरबार में, वो भी ड्यूटी है, नहीं समझे क्या? लेकिन जो ड्यूटी दे ही नहीं रहे, ना रात्रि को ना दिन में, उनके लिए तो गुरुजी ड्यूटी लगा ही रहे हैं ना, नहीं समझे क्या? तो वो ड्यूटी का पालन करना। और कुछ कोई यदि मेरे से कुछ कोई आशा रखता हो कि दुनिया में घूम लिए, हमारे घर में कन्याएं होती हैं, क्या बोला? नहीं समझे क्या? तो वो क्या करे 10 वर्ष तक, हाँ, गुरुजी के दरबार में क्या करे? कोई भी फंक्शन हो, चलो ज्यादा भी हो सकते हैं फंक्शन, लेकिन 10 फंक्शन तो जरूर करेगी इनके, उनमें शरीक बने। और यज्ञों में तो जरूर, कभी कोई सोचे कि यज्ञ वाली ड्यूटी तो देंगे नहीं भाई, नहीं समझे क्या? यज्ञों की ड्यूटी में तो जरूर शामिल होना चाहिए, तो माँ सबकी कामना पूरी करेगी। अब गुरुजी की तो वाणी पूरी नहीं करते, बस झोली पसार के मांगते हैं, और जो खुश होते हैं वो तो वैसे भी खुश रहते हैं कि आजकल इतना बुरा वक्त चल पड़ा, कन्या को कोई वैसे ही नहीं घर में देखना चाहता। और हमारे घर में परमात्मा ने कन्या दी है, जैसे हमारे सामने बैठे हैं खुश होते हैं ना, कन्या दी थी गुरुजी ने,
इनकी आशा थी पहले पुत्र हो। कन्या ने खुश कर रखे हैं ना भाई, नहीं समझे क्या? तो भाग्यशाली कन्याएं सारे परिवार की रक्षा कर जाती हैं। और तो कितना बड़ा पुण्य होता है घर में कन्या पूजन करते हैं। कई तो ज्ञान की कमी से सोचते हैं, लो गुरु जी के चरणों में जाते थे, गुरु जी ने बालक नहीं दिया, कन्याएं दे दी। वो भी तो किसी की हीरा बेटी हैं जो पल्ले पसार के मांगती हैं आपके गुरु माता जी से कि हमारे घर में छोटे बालक तो हैं लेकिन दुर्गा की कोई बालिका नहीं है। वो भी तो हीरे बेटियां होती हैं, बहुत कम है वैसे ऐसी बेटियां। कि ना आपके गुरु माता जी बताते हैं, मुख बेटी ने मुझे अरदास की कि मेरे घर दुर्गा का स्वरूप भी होना चाहिए। नहीं समझे क्या? चलो नहीं मांगते कोई बात नहीं, तुम्हारी बुद्धि, लेकिन यदि अपने आप तुम्हारी मांग पूरी कर दे, अपना रूप तुम्हारे घर में भेज दे दुर्गा माँ, तो चाहिए तो और भी खुशी होना। नहीं समझे क्या? कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे घर में लक्ष्मी आई है, नहीं समझ। और कहीं तो गुरु को ही छोड़ देते हैं कि लो, नहीं समझे क्या? है क्या बोला? तो कन्या की पूजा भी किया करो अपने घर में। हम मंदिरों में तो जाकर के कन्या पूजन करते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, घर में भी कन्या का चरण धो के आशीर्वाद लेना चाहिए, तिलक करना चाहिए। ये भी आदेश दे रहा हूँ, अपने घरों में भी कन्या का पूजन करो, उनको लस्सी दो, दूध दो, फल दो, जो मर्जी दो। दुर्गा का रूप उनके मन में, अपने हृदय में उतार के उनकी पूजा करो। फिर देखो दुर्गा माँ हमारे घरों में कैसे कृपा करती है। नहीं समझे क्या? तो भाई सभी ड्यूटियाँ देना गुरुजी ने बोला है। और आदि शक्ति के चरणों में तो सहपरिवार सभी ने हाजिरी लगानी ही लगानी चाहिए जो गुरुजी से जुड़ा हुआ है। नहीं समझे क्या? बहुत अच्छे बच्चे हैं लाडवा के, और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और अच्छे ही अच्छे लगते हैं। जो अच्छे नहीं होते वो तो गुरुदेव को भी अच्छा नहीं समझते, और जो गुरुदेव को ही अच्छा नहीं समझते वो तो फिर काल देवता को अच्छे लगते हैं कि आओ। मैं गुरुजी ने कल क्या कहा था मुझे पता तो नहीं है शब्द का, मैं तुम्हारे धोरे लूंगा क्योंकि तुम गुरु प्यार के धोरे को निकल जाते हो, मैं तुम्हारे धोरे लूंगा। तो जिन्हें गुरु प्यार अच्छा नहीं लगता उन्हें गुरुजी क्या अच्छे लगेंगे? उनके धोरे तो फिर काल देवता लेता है, और काल देवता कहता है मुझे अच्छे लगते हो तुम। नहीं समझे क्या? अब मुझे तो तुम सारे अच्छे लग रहे हो। सभी पे महादेवी की कृपा है, दुर्गा की कृपा है। कितने भाव से गुरुवाणी सुन रहे हो। गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि पिता आपने जो मेरे से वाणी बुलवाई मेरे सभी बच्चों के हृदय में बैठे, और ये आपके प्यार के बिना ना रह सके, ताकि इनके जीवन में हमेशा चांदना रहे, और ये कह सके कि जब तक जिएंगे, हाथ खड़े कर लो, जब तक जिएंगे अपने घर की चिंता छोड़ के रखेंगे। हमारे घर में कभी भी अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु याद को सबसे बड़ा मंगल समझते हैं। समझते रहे ना, हाथ नीचे करो। और दुर्गा माँ गुरुदेव हमारे बच्चों के घरों में सदा मंगल रखेगी, क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हो, गुरु इच्छा से ही आए हो। मेरा भी फर्ज बनता है यज्ञ पूर्णता पर अपने गुरु चरणों में अरदास रखूं कि पिता सभी के घरों में मंगल हो। कोई रोते हुए अरदास करने ना आए, जो यहाँ पर बैठे हैं खुशी खुशी अरदास करने आए। पिता आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं,
लेकिन कोई कहना नहीं मानता होगा, आज से वो भी कहना मानने लग गया। पिता आपके चरणों में संकल्प किया है कि गुरु याद सबसे बड़ी महामंगल होती है और खुशियाँ आ गई पिता घर में, ऐसी अरदास करें तो मुझे मेरी भी खुशी बढ़ेगी। और कई ऐसे अरदास करते हैं बच्चे कहना नहीं मानते, अपमान करते हैं, हमारे कहने से गुरुदेव आपके चरणों में नहीं आते तो थोड़ा दुख मुझे भी आता है। तो मैंने गुरु चरणों में अरदास की है सारे परिवार में सम्मति बने रहे और जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सभी के चेहरे पे खुशी रहे। गुरु का जयकारा बोल दो कि गुरु यज्ञ में सारे आकर के गुरु जी के यज्ञ की पूर्णता की सारे इसी प्रकार बधाई देते रहे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ की लाडवे की जय ओंकार समिति को और भाई हमारे राजेंद्र देहांगला जी जो बड़े भोले हैं, इनकी पार्टी को सभी को खड़ा करो और सभी के लिए जयकारे लगाओ और नाम भी बोलो। मेरे सतगुरुदेव महाराज जी का लाडवा समिति सभी आगे आ जाए। ये सारे खड़े हो जाओ बेटे, आप तो दिन रात सेवा कर रहे हैं। वो हमारा खेमचंद गोयल बेटा बैठा है, सारे खड़े हो जाओ। जो भी सहयोग कर रहे हैं, जिन जिन का भी नाम आता है, जो दिन रात घूमते हैं, नहीं समझे क्या, तो सारे आगे आ जाओ। बेटियां भी खड़ी हो सकती हैं, अब भी खड़े हो जाओ बेटा। अब बोलो गुरु जी के जयकारे की पिता इनको गुम ना होने देना, कभी अपने प्यार में गुम रखना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। भाई जयकारा लगा दो बड़े ऊंचे से, सच्ची आत्मा से लगाना। और इनको कोई कष्ट आ गया ना, ये खड़े हैं, मैं ये कहूंगा कि तुमने सच्ची आत्मा से जयकारा नहीं लगाया। ये बच्चे दिन रात घूम के हर साल गुरु यज्ञ में अपना सहयोग तो दे ही रहे हैं, साथ साथ में खुशी को निमंत्रण देने जाते हैं खुशी से गुरुदेव को। इसी प्रकार आते रहें। अपने गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ सच्ची आत्मा से मेरे साथ गुरु जी का जयकारा बोलना, ताकि दिन दुगनी उन्नति करें और इनके परिवारों में मंगल रहे, ताकि आसपास के और लाडवा निवासी ये कहें कि क्यों नहीं भाई गुरु जी की वाणी मान करके प्रत्येक वर्ष ये गुरु जी का ये दर रचा रहे हैं, संकल्प पूरा कर रहे हैं और आगे भी सदा करेंगे। और इनके लिए शक्ति भी मांगना, सहयोग भी मांगना। और मैं भी अपने गुरु पिताजी को कहता हूँ कि पिता जिन जिन से भी यज्ञ कराते हो, जिन जिन को भी अपने चरणों में रखते हो, जिन जिन की भी यात्रा कराते हो, उनको सभी कोई झोलियां खुशियों से भर के रखना। आओ गुरु पिताजी को याद करते हैं और इनके लिए सारे सच्ची आत्मा से जयकारा बोलो कि पिता ये हमें क्या दिखाई दें, हमेशा खुशी दिखाई दें और इनके घरों में कभी ऐसी कोई पीड़ा ना हो जिससे लोग हंसें कि गुरु दरबार के यज्ञ में गुरु की वाणी मान के कैसे दिन रात चलते हैं, आज इनके घर में ये अमुक पीड़ा आ गई। एक के कारण भी सारा परिवार तर जाता है और एक के कारण भी सारा परिवार नष्ट हो जाता है। जो गलत चल जाता है ना, अपने गुरु का घोर विरोधी बन जाता है, निंदक बन जाता है, एक के कारण सारा परिवार नष्ट हो जाता है। और एक भी सच्ची आत्मा से गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ हो कि पिता कोई आता है नहीं आता है, मैं तो आपका हूं और आपका रहूंगा जब तक जीवन है, एक के कारण भी सारे परिवार की रक्षा होती है और मंगल बने रहते हैं। तो मैं तो गुरु जी को एक बात कहता हूँ, सारे ही शरण लगे, लेकिन इन बच्चों को तो पिता अपने चरणों में सदा रखना। आप ही कहते हैं कि एक भी कोई सच्ची आत्मा से जुड़ा हुआ हो, सारे परिवार की रक्षा होती है। तो पिता ये तो जुड़ रहे हैं आपके परिवार में, सभी परिवार की रक्षा करना, सभी परिवार में मंगल करना। आओ गुरु जी का जयकारा बोलते हैं।
जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। बहुत बहुत बधाई प्यारे बालको, आप इतने भाव से गुरु जी का यजन महादेव के चरणों में प्रतिवर्ष कर रहे हो। सबसे पहले तो आपके शरीर के लिए गुरु जी को प्रार्थना करता हूं कि पिता चलते चलते जाए। क्या बोला? चलते चलते जाए। संसार से सभी ने जाना है, होश में जाएं, चलते चलते जाएं, बोलते बोलते जाएं, बिना दुख के जाएं। नहीं तो देख लो भाई, ये प्राण पड़ते भी बड़े मुश्किल से हैं और निकलते भी बड़ी मुश्किल से। लंबी आयु देना मेरे बच्चों की, और जब पिता अपनी गोदी में ले जाओ तो आराम से, ताकि कोई लाडवा वासी ये ना कहे कि तड़प तड़प के गए। क्या बोला? पल्ला पसार के मांग रहा हूं अपने गुरु जी से। लेकिन आप भी क्या कहना, पिता अपनी याद की तड़प जरूर देना। और गुरु याद में जो तड़पता है उसे ना तो ग्रह तड़पने देते, उसे धर्मराज के दूत, धर्मराज भी नहीं उसे तड़पने देता। जब गुरु के लोक में जाते हैं ना जीव, तो यमराज भी प्रार्थना करता है, कितने अच्छे हैं ये मेरे गुरु जी के भक्त जा रहे हैं, ये ओंकार पिता के भक्त जा रहे हैं, उनकी याद में तड़पते थे। कौन कहता है धर्मराज ने गुरु भक्त को कभी आज तक तड़पाया हो? कौन कहता है कालदेव ने आज तक गुरु भक्त को तड़पाया हो? बड़े प्यार से ले जाते हैं। प्यारे बालकों, जो तुम पूजा कर रहे हो ये एक महापूजा है, इसको साधारण पूजा ना समझना। हम कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लें, लेकिन फिर भी देख लो कितने ऋषि मुनि भी तड़प तड़प के प्राण त्याग करते हैं। और हमारे गुरुदेव आपके लिए क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि गुरु याद में तड़पते रहना, तुम्हारे को तड़पाने की शक्ति कालदेव में भी नहीं होगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बोल साचे